if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is। बेटा हमें कहा गया है कि वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विच इज दैट पॉलिनोमियल k माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 1। तो हम इसको p ऑफ x का मतलब बेटा ये है कि जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है ना, इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो p ऑफ x को किसके इक्वल लिखेंगे बेटा, जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है k माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 1। और इसके अलावा हमें क्या दिया है कि वन ऑफ द ज़ीरो हमें कितना दिया बेटा, माइनस 3। अगर बेटा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो हमें माइनस 3 दिया है ना, तो इसका मतलब ये है अगर हम x की वैल्यू इसमें माइनस 3 डालें तो ये जो पॉलिनोमियल है ना इक्वल टू 0 हो जाएगा। रिमेंबर दिस। तो हम लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू माइनस 3 देन p ऑफ माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। यानी कि x की जगह सब जगह 0 आ जाएगा। जैसे इधर मैंने p ऑफ x में x की जगह माइनस 3 दिया, तो अब पॉलिनोमियल में भी x की जगह माइनस 3 लिख देंगे। सो इट वुड बी लाइक दिस, k माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 स्क्वेयर प्लस k मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, k माइनस 1 सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो माइनस 3 स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 3 इंटू माइनस 3। और माइनस 3 इंटू माइनस 3 क्या होगा बेटा, 3 3 इधर 9, माइनस माइनस प्लस 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। बेटा कभी भी स्क्वायर करने से पहले इसको मल्टीप्लाई मत करना, इट वुड बी रॉन्ग। सो हमेशा पहले स्क्वायर करना है, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या होगा, प्लस माइनस माइनस और k इंटू 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो ये बेटा k माइनस 1 इंटू 9 है ना, k माइनस 1 हमारा ब्रैकेट में है और 9 आउटसाइड द ब्रैकेट है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे इसमें। कैसे, 9 जो है k से भी मल्टीप्लाई होगा, तो इट वुड बिकम 9k, और 9 को हम 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान देना, इसमें जो k वाली टर्म है ना, इसको हम LHS में ही रख लेते हैं। जैसे 9k और माइनस 3k, ये LHS में ही एक साथ लिख लेते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म है उसको LHS से RHS में शिफ्ट कर देते हैं। और जब हम LHS से RHS से शिफ्ट करेंगे ना, तो ये माइनस 9 क्या होगा, 0 के साथ जाके प्लस 9 हो जाएगा, और जो प्लस 1 है इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। अब सॉल्विंग इट, 9k माइनस 3k कितना होगा बेटा, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 3 6k, और 0 प्लस 9 तो 9 होता है, और 9 माइनस 1 8 होगा। सो अब हमारे पास क्या आया बेटा, 6k इज इक्वल टू 8, यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय k है। यानी कि अगर 6 और k के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो अब क्या होगा, अगर हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है ना बेटा, तो 6 के साथ नंबर लगा हुआ है ना, 6 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो 8 के नीचे आ जाएगा, RHS वाले नंबर के नीचे आ जाएगा। सो k इज इक्वल टू 8/6 हो जाएगा। नाउ रिड्यूसिंग टू लोएस्ट टर्म, दोनों 2 से डिविजिबल है, 8 और 6। जब 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे इट विल बी 4, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 3 आएगा। सो फाइनली k कितना हो गया बेटा, k इज इक्वल टू 4/3। सो ऑप्शन A 4/3 इज अवर आंसर।